2024 में मैंने एक सपना देखा था कि अपने फार्म पर मुझे टोटल 8 घोड़े करने हैं, यानी कि 5 घोड़ा घोड़ी और खरीदने हैं। उम्मीद आज ये है कि आज वो सपना पूरा हो सकता है। पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां माँ और बेटी यानी कि घोड़ी और उसकी बच्ची वहां पर हैं। हमें जाकर बस उन्हें पसंद करना है और डील करनी है, और फिर देखते हैं कि ये मेरा सपना आज ही पूरा होता है या फिर हमें इसके लिए और भी इंतजार करना पड़ेगा। फटाफट चलते हैं। आज हमें जाना है फरीदाबाद, वहीं जाकर हमें ये घोड़ी और उसकी बच्ची देखनी है। चलते फटाफट। क्या लगता है पसंद आएगी हमें? आ जाएगी। चलो नील का ध्यान रखो और चलते हैं। दोस्तों हम फार्म से काफ़ी दूर आ गए हैं और पापा जी, जोशी भाई और हमारे मामा विजेंद्र। आपको कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हो? ले ही जाएंगे कहीं ना कहीं। यार बीमार था वैसे। बीमार ही रहो हमेशा। यार मैं बहन बुखार दिया 2-3 दिन से। पैरासीटामोल दो मम्मा। बोलते मैं मजबूरी में गिलोय की बेल चटा दो। अब बता और भूख के रखने पड़े। अब भी ले लो यहाँ से, पर ना अब इनमें मिलेगा। दोस्तों हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम रास्ता पूछते हैं मामा जी से। अब मामा जी हमें पता नहीं ऐसे रास्ते को ले जाते हैं जहाँ या तो जाम मिलता है या सड़क टूटी हुई मिलती है या फिर रास्ता ही नहीं होता वहाँ। अब बताए ना करो रास्ता। अब ये बताओ, तुम इस रास्ते को लाए हो घुमा के दोबारा, अभी जाम मिल रहा है, क्या करें अब इसका? जाम ना है यो तक ही है, बस ये खुल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि मामा जी आज जो जो रास्ते बताते हैं वो ठीक होते हैं नहीं। दोस्तों 1 घंटे से फंसे हुए हैं जाम में, मामा की देन है। ना तो ये सिटी वाले को मामा अब तो कट भी चला गया, अब क्या करें? अब तो आ लिया बाईपास आ लिया और सामने बाईपास चमक रहा। साए हमने तो ना दिख रहा। चमक रहा था पूरा सामने बाईपास। हाँ। जाम पूरा। अब चल पल्ली और कर ले तू, अब साफ है पर अब ना जाम कोई भी, अब कटना है। चलो 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 दोस्तों, फाइनली अब हमें एक और रास्ता मिला है। ये हाईवे है, इस पर जाकर हमें सीधा चढ़ना है। कौन से हाईवे पर? KMP। ठीक है, पहुंचेगा पल्ली तरफ। चलो ठीक है। मामा आप बताते रहियो। हाँ ठीक है, बता दूंगा। लो जी, बस एंड होगी लोकेशन। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर। मामा दोबारा लगाओ ऐसे। चलते हैं फटाफट से, देखते हैं घोड़ी और उसकी बच्ची। भगवान करे हमें वो पसंद आ जाए, क्योंकि बहुत दूर आए हैं, घर से बहुत ज्यादा दूर आए हैं। और चलते हैं अब। सबसे पहले मेरे ख्याल में घोड़ी ही देखने जा रहे हैं, उसके बाद बाकी बातचीत करेंगे। कहाँ है घोड़ी? अच्छा यही है, यहाँ की ही वीडियो सेंड करी थी जिसमें घोड़ी को वो घुमा रहे हैं। जहाँ घोड़े रहते हो वहाँ कॉमन सी बात है कि वहाँ एक सिपाही भी होता है। और अब करते हैं घोड़ी और उसकी बेटी के दर्शन, जिसके लिए हम इतनी दूर से दौड़े चले आए। पहले बात कर लेते हैं इसकी माँ यानी कि घोड़ी के बारे में। ये बच्ची जिस घोड़ी की है उसकी मार्किंग है, मुंह पर एक ब्लेज है और पीछे एक पैर नीचे से सफेद है। घोड़ी की हालत थोड़ी नाजुक है। क्यों? क्योंकि इसने अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। ऐसी कोई कोई घोड़ी होती है जो बच्चा देने के बावजूद भी बनी ठनी और तगड़ी रहती है। भाई ने घोड़ी को तैयार करके पापा जी को थमा दिया है ताकि वो अपनी तसल्ली कर सके। घोड़ी देखने में काफी अच्छी है, लेकिन अब मेन बात आती है हाइट पर। पहले गाड़ी में जा रहा हूँ, इंच टेप लेकर आऊँगा, उसके बाद देखते हैं। अगर हाइट हमारे हिसाब से जितनी हम चाहते हैं उतनी निकल गई तो फिर क्या दिक्कत है, घोड़ी तो हमारी हो ही जाएगी। उसके बाद बच्ची, यार बच्ची बहुत शानदार लगी मुझे। घोड़ी अच्छी है लेकिन बच्ची उससे भी ज्यादा अच्छी है। खुल जाओ सिम सिम। ये हम कभी नहीं भूलते। अब देखते हैं कि हाइट कितनी निकलती है। भगवान निकल जाए, बस जितनी मैं सोच रहा हूँ उतनी निकल जाए। फटाफट से काम कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहे। आज बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर जाना है, देखते हैं भाई। मैं आपको बता दूं कि घोड़ी की हाइट हमने नाप कर देख ली है और इसकी हाइट हमारे अनुसार बिल्कुल ठीक बैठती है। अब जरा बात कर लेते हैं इस छोटी बच्ची के बारे में, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 2 ही महीने है और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कितनी बड़ी बच्ची हो। इसके कान बहुत सुंदर हैं, इसकी टांगे और नली बहुत बड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपनी माँ से तो बहुत ऊंची घोड़ी बनेगी। अगर हम इसकी मार्किंग के बारे में भी बात करें तो इसका पिछला पैर एक सफेद है और माथे पर अपनी माँ की तरह एक ब्लेज है। यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से बच्ची चोटिल हो सकती है, इसलिए पापा जी उसे खुले मैदान में लेकर जा रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह से देख सकें, उन्हें बिना कुछ नुकसान पहुंचाए। घोड़ी तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन मेरी नजर बच्ची पर से बिल्कुल नहीं हट रही है। ये इतनी शरारती और सुंदर है कि इसे बार बार देखने का मन करता है। यहाँ पापा और जोशी भाई घोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि इस घोड़ी में खूबियां क्या क्या हैं। अब हमारे फार्म पर कोई ऐसी घोड़ी या घोड़ा नहीं है जो राइडिंग ना कराता हो, इसलिए हम एक बार इस पर चढ़कर इसकी राइड करके देखना चाहते हैं। ना ऐसी
यार दूर से ऐसा लग रहा था कि मैं इसके पास जाते ही इसके ऊपर बैठ जाऊंगा, लेकिन जब मैंने इसके बाल पकड़ने की कोशिश की तो वो मेरे हाथ ही नहीं आए, क्योंकि इस घोड़ी के बाल बहुत छोटे हैं और बिना बाल पकड़े घोड़ी पर चढ़ना ये काफी मुश्किल होता है। इसलिए पापा जी की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर राइड में अपने शौक के लिए, मजे के लिए नहीं कर रहा। यहाँ पर ये घोड़ी का एक टेस्ट है। अगर ये चाल चल देती है तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे फार्म पर आने वाली एक और घोड़ी चालबाज है। घोड़ी ने अभी 2 ही महीने पहले इस बच्ची को जन्म दिया है और इतने अच्छे पैर उठा रही है कि मैं इसका ऊपर बैठे बैठे ही दीवाना हो गया। मैं ये खुद भी नहीं चाहता कि ये घोड़ी बहुत ज्यादा तेज चलती हो, लेकिन हाँ इतना है कि चलती जरूर हो। चाल के ऐसे बहुत कम घोड़ा या घोड़ी होते हैं जो अपने पैरों को पूरा मोड़ कर जमीन पर रखते हैं, और ये घोड़ी उनमें से ही एक है, क्योंकि इसके ऊपर बैठकर मुझे बिल्कुल भी गदकियां नहीं लग रही हैं। चलो चलो थोड़ी घोल लो। घोड़ी चलती तो अच्छा है ही, लेकिन सुनती भी बहुत अच्छा है। इसे पता है कि इसकी बच्ची साइड में है और मैं इसके लिए बिल्कुल अनजान। लेकिन मुझे बिठाने के बाद इसने बिल्कुल भी ऐसा साबित नहीं होने दिया कि ये कोई कमजोर घोड़ी है या फिर मैं इसके लिए अनजान सवार हूँ। धूप बहुत ज्यादा है और सिर्फ घोड़ी ही नहीं, बच्ची भी इसके साथ साथ दौड़ रही है। इसलिए जल्दी से इस चीज को खत्म करते हैं और घोड़ी से नीचे उतरते हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्ची बहुत प्यारी है, लेकिन गलती से इसके माथे पर इसी की वजह से एक गहरी चोट आ गई है। हालांकि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ और बेटी दोनों को हमने अंदर बंद कर दिया है, लेकिन मामा चाहते हैं एक बार इन्हें और बाहर निकाला जाए। ये बात सभी जानते हैं कि चाहे पशु हो या पक्षी, जब भी वो बच्चे देते हैं तो थोड़े से अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव यानी कि थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे पास आए। बस पकड़ लो। मामा इन्हें बाहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी इन माँ बेटी का मूड नहीं है। इसलिए अब हम फटाफट से चलते हैं और डील की बात करते हैं। भाई घोड़ियों से तो मिल लिए हैं। शेरू, ये जर्मन शेफर्ड का डॉग दिखने में बहुत एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन है बहुत सीधा। मिट्टी खा रहा है। बस सिट डाउन, बैठ जा। दोस्तों घोड़ी और बच्ची तो हमें खैर पसंद आ गई है, पर हाँ ये है कि जितनी अच्छी ये फ़ोटो में लग रही थी उतनी अच्छी ये आज नहीं लग रही है। क्या पता फ़ोटो थोड़े से पुराने हों और अब घोड़ी की कंडीशन थोड़ी सी और भी ज़्यादा ख़राब है। खैर वो तो कंडीशन तो खैर हमारे हाथ में है, हम जैसा खिलाई पिलाई करेंगे वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हमें चेक करनी थी बस उसकी बनावट, घोड़ी के कान वान, बच्ची कैसी है, गामचे वगैरह सब कुछ देख लिए हैं हमने। अब एक बार बात करते हैं उनसे और भी कुछ कि ये जो बच्ची है इसका फादर कौन है, कहाँ से ये ली है, कुछ ना कुछ तो पता होगा ना इसके बारे में। सारी बातें करने के बाद डील करते हैं। इस घोड़ी और बच्ची को लेने का हमारा पूरा मन बन गया है, लेकिन जब डील की बात होती है तो मामा बिजेंदर ही डील करते हैं। मुझे अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये डील सफल होगी या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना।